Welcome back to the student of class 9. Students, before that we are discussed about the biology chapter first fundamental unit of life in the book of Pradeep Science Pradeep Bai. But today we are going to discuss according to the book of NCERT चैप्टर नंबर फर्स्ट. स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो डिस्कशन किया वो प्रदीप की फर्स्ट बुक्स था. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोलॉजी का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ था. वह चैप्टर एनसीईआरटी की बुक में दैट चैप्टर हैव 5 चैप्टर. वह चैप्टर एनसीईआरटी की बुक में क्या है? 5 चैप्टर है, 5वां चैप्टर है. ओके, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो आप 5 चैप्टर पे आप देख सकते हैं. वो सारे मैटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं. ऑल द मैटर हैव चैप्टर नंबर 5 इन एनसीईआरटी बुक. ओके, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग. ओके स्टूडेंट, मैटर इन आवर सराउंडिंग. एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स. स्टूडेंट्स, अभी तक तो हमने प्रदीप की बुक से हम पढ़ा रहे थे. वो चैप्टर नंबर बायोलॉजी थी, फर्स्ट चैप्टर था. वह चैप्टर एनसीईआरटी की बुक का 5th चैप्टर है. वो चैप्टर एनसीईआरटी बुक का 5th चैप्टर है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. उसको आप देख लेंगे. ओके, जो अभी तक आप लोगों के डाउट थे कि वो कौन सा चैप्टर है, हम नहीं अपनी बुक्स में मैटर पा रहे हैं, सर्च कर पा रहे हैं, वो चैप्टर नंबर 5 है. बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस about the matter in our surrounding. Matter in our surrounding. स्टूडेंट्स, हमारे सराउंडिंग की मैटर के बारे में, जैसा कि एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग, हम अपने चारों तरफ देखते हैं. क्या देखते हैं? वी सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स. हम देखते हैं वी सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर. स्टूडेंट्स, हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स, बहुत से वेराइटी थिंग्स हैं, बहुत सारे वस्तुएं हैं, डिफरेंट बहुत सारी वस्तुएं हैं, और उनकी क्या है? डिफरेंट शेप हैं, साइज हैं एंड टेक्सचर है. उनके शेप डिफरेंट हैं, उनकी साइज डिफरेंट है एंड उनके टेक्सचर और उनकी बनावट भी डिफरेंट है. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स in universe is made up of material which scientists have named matter. Students, हमारी यूनिवर्स में जो भी कोई वस्तुएं हैं, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मटेरियल. एवरीथिंग किससे मिलकर बनी हुई है? मटेरियल से. विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, जिसको साइंटिस्ट ने क्या नेम दिया? मैटर. द एयर वी ब्रीथ, फॉर एग्जाम्पल के तौर जैसे देखते क्या, एयर वी ब्रीथ, जैसे हवा जिसको हम सांस लेते हैं. द फूड वी ईट, भोजन जिसे हम खाते हैं. स्टोन, क्लाउड्स, भोजन करते हैं. स्टोन, क्लाउड्स, स्टार, प्लांट्स एंड एनिमल. इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर आर ए पार्टिकल ऑफ सैंड. एवरीथिंग इज मैटर. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, यहाँ क्या है? ऑल थिंग्स, फूड, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लांट्स एंड एनिमल, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर. यहाँ तक कि क्या है? स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर आर ये पार्टिकल ऑफ सैंड, या फिर सैंड के पार्टिकल. एवरीथिंग इज मैटर. ये सब क्या है? मैटर है. क्या है? मैटर है. वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड एबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. स्टूडेंट्स, अभी हमने जो ऑल थिंग्स को मेंशन किया है, इसको हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं कि इनमें क्या है? स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस, इनमें स्पेस होता है. हैव मास, इनमें मास होता है. मीन्स इसमें स्पेस भी पाया जाता है और इसमें मास भी होता है. स्पेस है, मास भी है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि इनमें क्या? बोथ मास एंड वॉल्यूम दोनों पाए जाते हैं. सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग.
स्टूडेंट्स, सिंस अर्ली टाइम से ही ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, वो क्या है, ट्राई कर रहा है अंडरस्टैंड, किसके बारे, किसको समझने के लिए, देयर सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग को समझने के लिए वो प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है। बट अर्लियर इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, अर्ली इंडियन फिलोसफर, जो पहले के इंडियन फिलोसफर थे, इंडियन दार्शनिक थे, उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया था इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। 5 बेसिक एलिमेंट्स में उनको क्लासिफाई किया है। क्लासिफाई किया मतलब 5 भागों में बांटा। क्या है, द पंच तत्व, वो क्या है, पंच तत्व है, क्या है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। स्टूडेंट, एयर हवा, अर्थ पृथ्वी, फायर अग्नि, स्काई आकाश एंड वाटर। स्टूडेंट्स, जो अर्लियर हमारे अर्ली इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया, जिसको क्या कहते थे, पंच तत्व। वो क्या है, एयर है, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग, अकॉर्डिंग टू देम, इनके अनुसार क्या है, एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार क्या था, एवरीथिंग, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। ये सब क्या है, इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिल करके क्या है, बने हैं। एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर had arrived at a smaller classification of matter. Student, ancient Greek philosopher, जो ancient Greek philosopher थे, arrived at a smaller classification of matter. उन्होंने क्या, एक smaller classification of matter तक उन्हें क्लासीफाई किया। जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर थे, उसको क्या है, एक स्मॉल मतलब मीन्स इनको स्मॉल क्लासिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया, वहां तक ये लोग पहुंचे। बट मॉडर्न डे, आज के समय में क्या, साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। स्टूडेंट्स, जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट है, आज के जो साइंटिस्ट है, इवॉल्व, इन्होंने 2 टाइप का क्लासिफिकेशन मेड किया, इवॉल्व किया, विकसित किया, किसका, मैटर का, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर इन्होंने, बेसिस पर इन्होंने 2 टाइप का क्लासिफिकेशन इवॉल्व किया। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे क्या, अबाउट द मैटर, मैटर के बारे में, बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर, और केमिकल एस्पेक्ट्स जो होंगे विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। ओके, नेक्स्ट हेडिंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स, हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। स्टूडेंट्स, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर्स क्या है, पार्टिकल से मिलकर के बने। फॉर ये लॉन्ग टाइम, काफी समय से, 2 स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर्स। 2 स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। 2 स्कूल क्या है, तो स्कूल के थॉट्स क्या है, रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर पर 2 स्कूल्स के थॉट्स क्या आते हैं। 1 स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक ए ब्लॉक ऑफ फूड। एक स्कूल क्या बिलीव, वो क्या बिलीव करता है, मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक ए ब्लॉक ऑफ फूड। मैटर क्या होता है, ब्लॉक ऑफ वुड की तरह होते हैं, कंटिन्यूअस, लगातार ब्लॉक ऑफ वुड की तरह। वेयर एज, जबकि द अदर थॉट दैट द मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड। अदर थॉट क्या आते हैं, मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल, मैटर किसी पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, जैसे किसकी तरह, सैंड की तरह। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी को परफॉर्म करके
द नेचर ऑफ मैटर के बारे में हम क्या है, इज इट कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस, आर ये पार्टिकुलेट, क्या ये कॉन्टिन्यूस है, आर ये पार्टिकुलेट। स्टूडेंट्स एक्टिविटी 1.1 हम एक्टिविटी 1.12 करके देखते हैं क्या है। टेक ए स्मॉल ml, टेक ए 100 ml बीकर। स्टूडेंट पहले हम क्या है 100 ml बीकर ले लेते हैं। फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। स्टूडेंट एक हम 100 ml का बीकर लेते हैं, फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, और इस बीकर के हाफ पार्ट, फिल हाफ फिल कर देते हैं, किससे, हम वाटर से, और उस लेबल को हम मार्क कर देते हैं। डिजॉल्व सम साल्ट, शुगर, डिजॉल्व सम साल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं हम, शुगर या सम साल्ट को डिजॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड की हेल्प से। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, देन हम क्या है ऑब्जर्व करते हैं कि कोई चेंज वाटर लेवल में हुआ। व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द साल्ट्स, आप देखते हैं व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, हैज हैपेंड टू द साल्ट, साल्ट क्या हो जाता है, हैपेंड, व्हाट हैज हैपेंड टू द साल्ट, वेयर डज इट डिसअपियर, वो कहाँ डिसअपियर हो जाता है, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या लेवल ऑफ वाटर चेंज हो जाता है। आप देखते हैं क्या साल्ट कहाँ पे, कौन क्या होता है, साल्ट कहाँ चला जाता है, डिसअपियर हो जाता है, क्या वाटर का लेवल जो होता है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। स्टूडेंट्स इसको तो हम अपने घरों में करके देख सकते हैं। एक 100 ml बीकर ले लेते हैं, उसमें फिल, उसके हाफ पोर्शन को हम वाटर से फिल कर देते हैं, उसमें हम सम सॉल्ट और शुगर डिजॉल्व करते हैं। देन हम देखते हैं क्या होता है, व्हाट हैपेन, साल्ट कहाँ डिसअपियर हो जाता है, क्या वाटर का लेवल चेंज हो जाता है। इन अदर वर्ड, इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। इन ऑर्डर टू आंसर, इस आंसर के ऑर्डर, दीज क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आंसर के ऑर्डर में क्या है, वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, what was there in the spoon, salt or sugar has now spread throughout the water, this is illustrated in figure 1.1। स्टूडेंट्स देखते हैं क्या salt of sugar, what was there in the spoon, स्पून में क्या होता है, जैसे अब वहां पे जैसे ही आप स्पून से लेकर के उसको डिजॉल्व करते हैं, साल्ट और शुगर क्या हो जाता है, हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर, क्या वाटर में कंप्लीटली वो डिजॉल्व हो जाता है, स्प्रेड हो जाते हैं थ्रू आउट द वाटर, साल्ट एंड शुगर स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर। ओके स्टूडेंट, जैसा कि इस एक्सपेरिमेंट को हम करके अपने घरों में भी देख सकते हैं। एक 100 ml का बीकर, नहीं तो हम एक ग्लास ले लेते हैं, ग्लास को हाफ वाटर से फिल कर देते हैं, एक स्पून चम्मच, एक स्पून ले करके, एक स्पून क्या है हम शुगर ले लेते हैं या सॉल्ट ले लेते हैं, जैसे ही उसमें ले जाते हैं उसको हम वहाँ पे फिल करते हैं। स्टूडेंट पहले तो हम वाटर के लेवल को ग्लास में या बीकर में मार्क कर लेंगे, ठीक है। मार्क करने पर हम देखते हैं कि जैसे ही स्पून क्या है वहाँ पे, और जैसे स्पून हम उसमें क्या है स्पून वाटर में कर पहुँचाते हैं तो वैसे ही क्या है डिसअपियर हो जाता है, स्पून से सॉल्ट और शुगर क्या होते हैं डिसअपियर हो जाते हैं। तो हम देखते हैं क्या वाटर का लेवल चेंज हुआ कि नहीं हुआ, और ये फेयर डिसअपियर साल्ट एंड शुगर, साल्ट और शुगर कहाँ पे डिसअपियर हो जाता है। स्टूडेंट्स इसको हम अपने घरों में कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक, ओके